बचपन से अपने दादाजी को, अपने पिताजी को जनता की सेवा करते हुए देखे हैं। सब लोग हमसे पूछते हैं कि कब सोची कि राजनीति करना है, तो हमने कहा कि हम बचपन से ही जो सेवा करते हुए दादाजी को और पिताजी को देखे, उसी को लेकर के हमको लगता था कि हम बड़े हों तो हम भी जनता की सेवा करें, हमको भी ऐसा कुछ करना है। तो वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सपना वहाँ से शुरू हुआ। और जिस घर में मेरी शादी हुई, मेरे फादर इन लॉ तो एपिटोम ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन सर्विसेज होता है ना, जिसको कहते हैं, वो हैं। तो नेचुरली वो सारा चीज़ हम उनसे सीखे हैं, उनको देखे हैं, उनसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही सही पर सीखे हैं, अपने फादर से सीखे हैं। और ये सारा चीज़ बहुत बड़ा पार्ट है मेरे पर्सनालिटी का। और एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे फादर का और फादर इन लॉ का मेरे एक विज़न को फ्रेम करने में कि हमको किस तरह की राजनीति करनी है और हमको किस तरह से सेवा को आगे लेकर के जाना है। जो लेगेसी हमको अपने मायके से और जो लेगेसी अपने ससुराल से मिला है, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि हमको भगवान ने, महादेव ने चुना इसके लिए। तो ये चीज़ को हम और आगे कैसे लेके जाएं और हम जनता का विश्वास और भरोसा कैसे जीते। महेश्वर हजारी बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके पुत्र हैं, कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। सन्नी जी, आप कांग्रेस आज ज्वाइन कर लिए हैं, तो क्यों ज्वाइन करें जबकि आपके पिताजी महेश्वर हजारी जी जेडीयू कोटा से मंत्री हैं बिहार सरकार में? जी 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 बस यहाँ पे मौका मिला मुझे काम करने का। इन्होंने मुझे चांस दिया महागठबंधन की ओर से, मुझे जो मेरे समाज में लोगों के बीच में अपना इतने दिन से काम कर रहा था और अब एक दल के साथ काम करूँगा। चूँकि मैं सर्वदलीय एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म में आया हूँ, इसीलिए मैं इस विचारधारा से जुड़ रहा हूँ जहाँ मुझे पहचाना लोगों ने, मेरे लोग को सम्मान दिया, इसीलिए मैं वहाँ पे आके। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी प्रकाश इस समय हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश, आपने पूछा और सन्नी ने कहा कि सर्वदलीय राजनीति में विश्वास रखते हैं, लेकिन समीकरण बड़े देखने होंगे, दिलचस्प हो गए अब। देखिए, यहाँ दो मंत्रियों के बच्चों के बीच में अब लड़ाई होनी है। एक है एनडीए के टिकट पर हैं, दूसरे महागठबंधन से हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये दोनों, संभावी और सन्नी, दोनों दावेदार थे, समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट के दावेदार थे और दोनों ने अप्रोच किया था चिराग पासवान को। चिराग पासवान ने भले ही संभावी को चुना, तो इधर सन्नी ने महेश्वर हजारी के मार्फत कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आज कांग्रेस का दामन थामा, ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइनिंग के साथ ही संभवतः उनको टिकट भी मिलेगा और चुनावी अखाड़े में है। अब नीतीश कुमार के दो मंत्री, एक अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी भी मंत्री हैं और दोनों आमने सामने होंगे। और भले ही सनी ये कह रहे हैं कि पिताजी नाराज है, लेकिन अंदर की बात यह है कि नाराजगी कुछ नहीं है। अब नीतीश कुमार, जिस तरीके से नीतीश कुमार की हालत है, तबीयत खराब है, तो सब लोग अपने अपने दाव आजमा रहे हैं दूसरे दलों में, ताकि उनकी राजनीतिक पैठ बनी रहे। और समस्तीपुर में जो लड़ाई होगी संभवी और सन्नी की, ये संभवी और सन्नी की लड़ाई नहीं होगी। बिहार सरकार में नीतीश कुमार के दो मंत्री अशोक चौधरी बनाम महेश्वर हजारी होगी और ये सुरक्षित क्षेत्र है। तो देखने वाली बात है कि नीतीश की पार्टी पर क्या असर पड़ता है इसका आने वाले दिनों पर में, और नीतीश कुमार क्या इस पर रिएक्शन देते हैं। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प मुकाबला भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस नेता पप्पू यादव के पूर्णिया से नामांकन भरने पर कांग्रेस ने चेतावनी दी है। पहले पप्पू ने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब कांग्रेस ने उन्हें 8 अप्रैल का अल्टीमेटम दे दिया है। और क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा, पप्पू यादव जीतेगा। पूर्णिया लोकसभा से नामांकन करके पप्पू यादव ने बगावत कर दी। उनके तीखे तेवरों की वजह से बिहार में इंडी गठबंधन में तकरार बढ़ गई। हालात ये हो गए कि कांग्रेस को पप्पू यादव को चेतावनी देनी पड़ी, लेकिन पप्पू यादव कहें जो बात मानने को तैयार ही नहीं। दरअसल पप्पू यादव ने पूर्णिया का टिकट पाने के लिए कांग्रेस से मांग की, लेकिन कांग्रेस ने पल्ला झाड़ते हुए पूर्णिया सीट आरजेडी को दे दी। ये बात पप्पू को रास नहीं आई। वो पूर्णिया से लड़ने के लिए लालू यादव के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रमुख से मुलाकात की, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगी।
क्योंकि लालू ने आरजेडी के संबल पर बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतार दिया। इससे पप्पू यादव का पारा हाई हो गया और उन्होंने 4 अप्रैल को पूर्णिया से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। पूर्णिया से नामांकन करने के बाद बिहार देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप देखिए, कैसे यहां पर अटल आवासीय विद्यालय है और राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय आपका इसी अलीगढ़ में बन रहा है। उसकी बिल्डिंग को जाकर के देखे किस प्रकार का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है आप अलीगढ़ वासियों को। और इसीलिए बहनों भाइयों मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, इसीलिए हम लोग आए हैं। कोई सोचता था इस बार तो होली में, देखो मैं होली के आयोजन के साथ हमेशा कोई भी पर्व और त्योहार पड़ता था, मैं बहुत नजदीक से उसको देखता था। मैं इसलिए देखता था क्योंकि हमारा इतिहास छुपा हुआ है उसके साथ, हमारे पूर्वजों की कीर्ति उसके साथ जुड़ी हुई है, उनका गौरव जुड़ा हुआ है। हमारे पर्व और त्योहार केवल उत्सव नहीं है, हमारा इतिहास भी है। हमारे पूर्वजों की कीर्ति के गौरव का गान भी करती हैं और इसलिए इन पर्वों के साथ जुड़ करके मुझे आनंद की अनुभूति होती थी। होली भी मैं देखता था। आप याद करिए, बरसाना और वृंदावन की होली पहले इस रूप में नहीं थी, हमने आज उसको वर्ल्ड क्लास की बना दी। दुनिया आज वहां आती है, आप जाइए ना देखिए वहां। इस बार बरसाना में 10 लाख लोग होली के दिन वहां आए थे, 10 लाख लोग होली के दिन, और नहीं 17 के पहले मुश्किल 20-25 हजार लोग आ पाते थे। 10 लाख लोग इस बार साक्षी बने हैं वहां के होली के। कभी बरसाना में, कभी नंदगांव में, कभी गोकुल में, कभी वृंदावन में, कभी गोवर्धन में, ये सभी हर दिन 15 दिन तक ये चलता था। और वहां पर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही गाना गाया जाता था, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, यही लोग खेलते थे। लेकिन मैं अफसोस करता था कि रघुनंदन प्रभु राम को होली खिला रहे हैं, लेकिन प्रभु राम तो अयोध्या में विराजमान है ही नहीं। और बहनों भाइयों, 500 वर्षों के बाद रामलला ने भी अयोध्या में होली खेली है। ये सब सपना था, 14 के पहले और 17 के पहले सब सपना था, आज ये हकीकत बनी है। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो, हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं, राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है।